टॉर्चरर को देखने वाले लोग पैसा देकर मनचाहा टॉर्चर उस बच्चे या बेचारे विक्टिम पर करवा सकते हैं। ऐसे कितने और भी केसेस मंजरे आम पर आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी भी मंजरे आम पर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि स्पेक्टेटर्स सिर्फ जुल्म होता देख सकते हैं, जबकि मास्टर्स उसको कुछ भी ऑर्डर देकर टॉर्चर करवा सकता है। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को आप 25 से $35 में खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसे रूम्स को विजिट किया है डार्क वेब पर। इसके अलावा चाइल्ड्स प्ले, जिसे बेंजामिन नामी शख्स ने टोर नेटवर्क के जरिए कनाडा में बनाया था, अपनी तरह की सबसे पावरफुल वेबसाइट थी। दोस्तों, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और 5500 वीडियोस और डार्क वेब, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर एजाज हुसैन शाह और तारिक बशीर जैसे पता नहीं और कितने MNA, MPs और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स इस सब घिनौने काम के पीछे मुलविस हैं। दोस्तों, हम यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल और उसकी न्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने न्यूज़ के ऊपर बहुत सारा सुन लिया होगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना तौर पर 5,500 नाजेबा वीडियोस का स्कैंडल। पुलिस की जानिब से वीडियोस का मामला दबाने की कोशिश। निगरान वजीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अपने 3 अफसरों की गिरफ्तारी को साजिश करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग ने ये बात जरूर सोची होगी कि 5500 वीडियोस एक बंदे के मोबाइल से निकल रही हैं। आखिर इतनी वीडियोस का कोई क्या करेगा? और ये अभी एक बंदे के मोबाइल से निकली हैं। जब इस चीज की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ना जाने कितने कितने बड़े लोग इस काम में मुलविस हैं। और जब उन सब की वीडियोस का डाटा मिलाएंगे तो सोचें ये कितनी ज्यादा वीडियोस बनती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी वीडियोस का क्या किया जाता है? अगर बात यहाँ पे सिर्फ अपनी शैतानी हवस पूरी करने तक रहती तो भी बात और थी, लेकिन इन सब की इतनी ज्यादा वीडियोस का क्या ताल्लुक है? अब दोस्तों, ये सब वीडियोस या फिर रेप केस की वीडियोस, अगर मैं आपको कहूं कि इन सब का ताल्लुक डार्क वेब से जाके मिलेगा, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? सिर्फ इसी मौजू को सामने रखने के लिए आज की ये वीडियो प्योरली डार्क वेब पे बेस करेगी। दोस्तों, डार्क वेब क्या चीज है और A to Z डार्क वेब पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, और फिर इस बात का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल में मौजूद जितनी भी वीडियोस हैं उनका डार्क वेब के साथ क्या लिंक है। दोस्तों, थोड़ा डाटा के ऊपर नजर डालते हैं तो आज के वक्त में इस दुनिया की कुल पॉपुलेशन है 7.88 बिलियन, जिसमें से 5.18 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। यानी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 65% हिस्सा इंटरनेट यूजर्स हैं। जबकि 7.8 बिलियन में से 4.8 बिलियन लोग सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं। दोस्तों, 2022 से 2023 में 3.2% इंटरनेट यूजर्स मजीद बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग इस इंटरनेट को अपने किसी न किसी काम के लिए या किसी न किसी फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंटरनेट के 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। अब दोस्तों, इंटरनेट को अगर एक आइसबर्ग की तरह देखा जाए जो कि पानी में तैर रहा है, तो इस आइसबर्ग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा जो हम और आप जैसे लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका नाम है सरफेस वेब, और ये नाम से ही जाहिर है कि इंटरनेट का ये पार्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को फराहम करता है, जो शायद इतनी हार्मफुल और बुरी नहीं होती। और इसी तक महदूद इंफॉर्मेशन हम सिर्फ यूट्यूब, विकिपीडिया एंड गूगल वगैरह से ही हासिल कर लेते हैं। ये पार्ट टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। अब दोस्तों, अभी तक की डिस्कशन में हमारे लिए इंटरनेट पे सिर्फ यही कुछ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर गूगल, यूट्यूब और विकिपीडिया या मजीद कुछ आर्टिकल्स जाके पढ़ लिए। अब दोस्तों, ये जो आपके इंटरनेट यूजेज का 100% हिस्सा है, ये सिर्फ टोटल इंटरनेट का 4% है। यानी आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेट पे और क्या क्या मौजूद हो सकता है, लेकिन सिर्फ 4% हिस्सा ही हमारी पहुंच में है। अब दूसरे इंटरनेट का हिस्सा जो जरा गहरा है और थोड़ा मैच्योर कंटेंट रखता है, इसका नाम है डीप वेब, जो कि टोटल इंटरनेट का 90% हिस्सा है। इस हिस्से में इंटरनेट के अंदर मौजूद रिसर्च पेपर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह मौजूद हैं। दोस्तों, इस डीप वेब की एक्सेस गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स या फिर बहुत सीक्रेट एजेंसीज के पास ही होती है। उसके अलावा इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा और सबसे थ्रेटिंग पार्ट है डार्क वेब। दोस्तों, अभी तक ऊपर जितनी भी मैंने आपकी फाउंडेशन बिल्ड की है वो सिर्फ इसी पार्ट को समझाने के लिए की है, तो आपने ये पार्ट बहुत गौर से समझना है। अब दोस्तों, ये डार्क वेब टोटल इंटरनेट का 6% है। दोस्तों, ये उस आइसबर्ग का सबसे निचला हिस्सा है जिसकी एग्जाम्पल हमने शुरू में ली थी। डार्क वेब या फिर यूं कह लें कि ये वो अंधेरा रास्ता है जहाँ पे हर काम इल्लीगल है, और दुनिया का हर वो इल्लीगल काम जो आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते, वो काम भी वहां पे मौजूद है और किया जाता है। डार्क वेब के एस्टिमेटेड यूजर्स या विजिटर्स 2.7 मिलियन हैं।
अगर अप्रैल 2023 की बात की जाए तो इन 2.7 मिलियन लोगों में ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इलीगल एक्ट्स की नोयत से इस वेब लिंक्स का विजिट करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों का मकसद वहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स परफॉर्म करना ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि मैं इस वीडियो में आगे चल के इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा और कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, सिर्फ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को डिस्कस करने के पर्पज से। और मैं ये सब आपको इसलिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप ये सब चाहते हुए भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आप और मैं सिर्फ सरफेस वेब यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा आप इस डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए गूगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इसको एक्सेस करना सिर्फ स्पेशल सर्च इंजन से ही मुमकिन है, जैसा कि डकडकगो, टोर, I2P और भी बहुत सारे हैं। और दोस्तों जब आप इन वेब ब्राउज़र से डार्क वेब तक पहुंचते हैं और वहां पे किसी भी लिंक या वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त आपका सारा डाटा ब्रीच हो सकता है। डार्क वेब पर जो इलीगल क्राइम्स और वेबसाइट्स मिलती हैं इनमें चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, पेडोफिला, रेप वीडियोस, टॉर्चर एंड फिजिकल अब्यूज की वीडियो, ड्रग्स और ऐसे केमिकल्स जो अब बैन हो चुके हैं उनकी खरीदो फरोख्त वगैरह से रिलेटेड कंटेंट मौजूद होता है। जो इसके अलावा यहाँ आइडेंटिफाई थीफ यानी आपकी शनाख्त की चोरी करवाने के लिए भी कई लोगों को हायर किया जा सकता है। आपका पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, पिक्चर्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरह को भी बेचा जाता है और इनके फेक काउंटर पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके दूंगा। सबसे पहले जो चीज डार्क वेब का नाम सुनने के बाद हमारे जहन में आती है वो है रेप, टॉर्चर की वीडियोस, और इन सब में जो सबसे आगे है वो है चिल्ड्रंस सेक्सुअल असल्ट और एक्सप्लॉयटेशन की वीडियोस। एक साइट के अकॉर्डिंग डार्क वेब पर ऐसी कुछ 2.5 लाख वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें उन्हीं वेबसाइट्स के कुछ यूजर्स ने अपलोड किया है और मुसलसल कर रहे हैं। डार्क वेब पर ऐसी शर्मनाक वेबसाइट्स जो कि बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स में आगे हैं, इनमें प्ले पेन, चाइल्ड्स प्ले, द लव जोन और सबसे बड़ी वेबसाइट बॉयज टाउन शामिल है। जबकि इनके अलावा ऐसी कुछ 900 वेबसाइट्स डार्क वेब पर मौजूद हैं और एक्टिव हैं, जिसमें से 80% चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की वेबसाइट्स हैं। इनमें से प्ले पेन, जिसे 2014 में टॉर ब्राउजर को एक्सेस करके बनाया गया था और फिर 2015 में FBI ने बैन कर दिया और इसे डार्क नेट से उतार दिया था, और इसके क्रिएटर स्टीवन चेज को 30 साल की कैद की सजा दी गई थी, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही कम है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट के कुछ 2,15,000 यूजर्स थे, जबकि 23,000 नाजेबा तस्वीरें मौजूद थीं, वो भी ऐसे मासूम बच्चों की जिन्हें शायद चलना फिरना भी नहीं आता होगा। इसके अलावा चाइल्ड्स प्ले, जिसे बेंजामिन नामी शख्स ने टोर नेटवर्क के जरिए कनाडा में बनाया था, अपनी तरह की सबसे पावरफुल वेबसाइट थी जो कि 2016 से 2017 तक बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इसके बनाने वालों में 2 लोग शामिल थे जो वारहेड और क्रेजी मोंग के नाम से उस वेबसाइट की एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे। इस वेबसाइट के कुछ 1.052 मिलियन प्रोफाइल्स थीं, जो इस नोयत की दूसरी वेबसाइट में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद आता है बॉयज टाउन, जिसके 40,000 यूजर्स थे और 2019 तक मोस्ट एक्टिव CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल असल्ट मटेरियल इस वेबसाइट पर मौजूद था। अब दोस्तों सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसके अलावा अडल्ट रेप केसेस भी बहुत सारे मौजूद हैं, जिसको हम टॉर्चर वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। डार्क वेब का एक और दिल दहला देने वाला पार्ट है टॉर्चर वीडियोस। दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि ये टॉर्चर रूम्स रेड रूम्स के नाम से होते हैं, पर इसको थोड़ा गहराई से जानते हैं। ये वही रेड रूम्स हैं जहां एलिजेडली लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उनके मर्डर या यहां तक रेप भी किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसे रूम्स को विजिट किया है डार्क वेब पर और वहां के हालात गैर इंसानी होते हैं। कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन रूम्स को रेड रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इनमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है बैकग्राउंड पे और रेड कलर की लाइटिंग यूज होती है इस रूम में। इनमें एक टॉर्चरर होता है जो एक विक्टिम पर तशद्दुद करता है। अब खौफनाक बात यह है कि इस टॉर्चरर को देखने वाले लोग पैसा देकर मनचाहा टॉर्चर उस बच्चे या बेचारे विक्टिम पर करवा सकते हैं। यहाँ तक कि देखने वाला इस विक्टिम को मर्डर करने तक का ऑर्डर भी दे सकता है कुछ बिटकॉइंस के बदले। अब दोस्तों उस लाइव में जो लोग पैसे दे रहे होते हैं उन्हें टॉर्चरर अपना मास्टर कहते हैं, जबकि जो बाकी लोग बगैर पैसे के सिर्फ इस जुल्म को होता देख रहे होते हैं इन्हें स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। और जाहिर सी बात है वो मास्टर से कम पैसों में ये सारा जुल्म देख रहे होते हैं।
क्योंकि स्पेक्टेटर्स सिर्फ जुल्म होता देख सकते हैं, जबकि मास्टर्स उसको कुछ भी ऑर्डर देकर टॉर्चर करवा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसकी बहुत आसान एग्जांपल देना चाहूँ तो आप टिकटॉक लाइव की एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे लोग पैसा देते हैं एक दूसरे को जितवाने के लिए और उसके बाद दूसरे ओपोनेंट को अपना मनचाहा ऑर्डर देकर उससे पनिश करवा सकते हैं। और उस वक्त वो जिस होस्ट को पैसे या गिफ्ट दे रहे होते हैं उसके जरिए से वो दूसरे ओपोनेंट के ऊपर कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे माशरे में आम की जा रही हैं, ताकि बाद में जब यही लोग डार्क वेब पर रेड रूम्स में एक्सेस करें तो इनके लिए पैसा देकर ऑर्डर देकर जुल्म करवाना एक नॉर्मल सी बात हो। दोस्तों ये दिमाग से बीमार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और ये बिटकॉइंस में पे करते हैं और पैसे के जोर पे अपनी शैतानी सोच और सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं। दोस्तों एक तो ये बिटकॉइंस के साथ अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और दूसरा ये डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सोर्स से रिलेटेड जो सबसे पोटेंशियल गिरफ्तारी हुई थी उस केस का नाम था डेसिस डिस्ट्रक्शन, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि 2012 में पीटर स्कली ने अंजाम दिया था। पीटर स्कली को दूसरे 75 केसेस के सेक्सुअल चार्जेस लगाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। इसके अलावा उसे 129 साल की एक्स्ट्रा जेल की सजा भी दी गई थी। अब स्कली जैसे कई हैं जो इस तरीके की वीडियोस डार्क वेब पर अपलोड करते हैं और पे पर व्यू से पैसा कमा रहे हैं। अब ऐसे कितने और भी केसेस मंजरे आम पर आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी भी मंजरे आम पर नहीं आ सकेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब इस पॉइंट के ऊपर आके आपका ये सवाल बनता है कि आखिर इस सब का पाकिस्तान से क्या लिंक है। दोस्तों इस सवाल का जवाब भी सवाल से ही शुरू करते हैं कि क्या पाकिस्तान में होने वाले चाइल्ड रेप केसेस से इसका कोई लिंक हो सकता है, जैसे कसूर में होने वाली जैनब का केस। अब दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप भी इसके काबिल हैं कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि वो जैनब का रेप केस और पिछली जितनी भी मैंने आपको डार्क वेब के ऊपर वीडियो के केसेस बताए हैं वो बिल्कुल सेम वारदात थी और उसके कल्प्रिट इमरान अरशद ने भी सेम वही पैटर्न ऑफ क्राइम फॉलो किया जो डार्क वेब पर आम है और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके घर से ऐसी वीडियोस वगैरह भी मिली हैं। अब दोस्तों बदकिस्मती से ये वाकया पाकिस्तान में पेश आया, लेकिन यही वाकया किसी यूरोप कंट्री में पेश आया होता और उसे इतनी ज्यादा हाइप भी मिल जाती तो इस मामले के बाद की इन्वेस्टिगेशंस आपको और मुझे हैरान करके रख देती। इसके बाद आता है आइडेंटिटी थीफ, क्रेडिट कार्ड थीफ, पिन कोड की चोरी, किसी की शनाख्त चोरी करने या इलीगल ड्रग्स खरीदना। जी हाँ दोस्तों, आपका क्रेडिट कार्ड किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे बिक रहा होगा, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी डिटेल बिक रही होगी और आपको पता ही नहीं। अब अगर आपके दिल में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये कितने तक की बिक रही होगी, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को आप 25 से 35 डॉलर में खरीद सकते हैं, जबकि एक जीते जागते बंदे की आइडेंटिटी को आप सिर्फ 1010 डॉलर में खरीद सकते हैं। इनलीगल ड्रग्स जैसे मोरफाइन, यूफोरिया, ओपीम, फेंटाइल, मैरिजुआना, ओपिएटस वगैरह भी ऐसे ही बिकती हैं और इन सब ड्रग्स की टोटल सेल हर साल डार्क वेब पर 315 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जो कि सिल्क रोड, जो कि डार्क वेब पर एक ऐसी वेबसाइट थी जिसे इलीगल एक्टिविटीज की वजह से बंद कर दिया गया था और जिस पर विजिट करके कुछ भी खरीदा जा सकता था, उससे भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों डार्क वेब एक अंधेरा कुआं है, इसमें कोई एक बार गिरता है तो फिर गिरता चला जाता है। इसको बताना मकसद आपका शऊर बढ़ाना था ताकि आप ऐसे अननोन लिंक्स से महफूज रह सकें। याद रखें, जिस सरफेस इंटरनेट को हम यूज करते हैं इस पर मौजूद अननोन लिंक्स को क्लिक करके भी इलीगल वेबसाइट्स पर पहुंचा जा सकता है और FBI के रडार पर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे FBI तो US गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन हम अपनी कंसर्न बॉडीज के अंडर आ सकते हैं, जैसा कि FIA। तो खुद को और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को इन सब खुराफात से दूर रखें। अब दोस्तों वीडियो के इस हिस्से पे आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाले केस को भी सही तरीके से 100% तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि इन सारी वीडियोस का लिंक भी आपको डार्क वेब से ही मिलेगा और कहीं ना कहीं यकीनन ये लोग वहाँ पर भी वीडियोज़ को सेल करके बिटकॉइन से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मकसद अगर सिर्फ शैतानी हवस को पूरा करना था तो वो बगैर वीडियोस के भी की जा सकती थी, और अगर वीडियोस के जरिए भी हवस को पूरा करना था तो दोस्तों 5500 वीडियोस, और ये सिर्फ वो वीडियोस हैं जो अभी तक रिकवर की गई हैं। अगर इसके बाद इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ना जाने कितने हजारों लाखों वीडियोस निकल के सामने आ सकती हैं।